हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार। जी, मेरा नाम योगेश आलंकर है, मैं पुणे से हूँ। जी हाँ। जी नमस्ते। मैं वैसे एक एथलीट हूँ साहब। मैं 42 अच्छा। साल उम्र है हाँ। और मैंने काफी मैराथन में भाग चुका हूँ, 42 किलोमीटर हाँ। बहुत बार भाग चुका हूँ रेगुलरली। अब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं थी कभी भी लाइफ में, किसी भी चीज हेल्थ के बारे में सोचने की। और लेकिन पिछले 6-7 महीने से मुझे माइल्ड हाइपरटेंशन डिटेक्ट हो गया। कितना? हायर साइड जाता था 150 और 94-95 जाता था ओके। हायर साइड। ओके। तो मैं यहाँ पे मैंने जी सर अभी आप कितना ट्रेन करते हैं? अभी कम कर दिया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन का। कितना कम है? 2 घंटा 2.5 घंटा रोज एक कसरत करता था, कंटिन्यूअस करता था। बट अभी कम करके मैं वॉकिंग वगैरह कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा माइल्ड तकलीफ भी होती थी, मतलब थोड़ा सा पैल्पिटेशन बढ़ गया था मेरा और ऐसे वहम होता था कि चेस्ट पेन हो रहा है, तो मैंने जानबूझ के कम किया था सब तक। तो अभी कितना चल रहा है? नहीं, अभी सर वॉकिंग कर रहा हूँ 5 किलोमीटर और हफ्ते में 30 किलोमीटर 25-30 किलोमीटर कर लेता हूँ सर रनिंग। साइकिलिंग करता हूँ एक 2-3 बार 20-20 किलोमीटर पर डे। कहाँ पर? स्टेशनरी बाइक पर करते हैं? जी सर। साइकिलिंग स्टेशनरी बाइक पर करते हैं या नहीं स्टेशनरी नहीं सर, नहीं रोड पर स्टेशनरी करते नहीं हैं? सर, रोड रोड पर बाइक करते सर, रोड बाइक। हैं? देखिए, 2-3 चीजें होती हैं। हमारा जो टोटल मेटाबॉलिक रेट होता है, जी आप जो भी खाना खाते हैं, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ओके। एंड जो आपको एनर्जी मिलता है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स। एक तो इंटरनली जो आपके वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको एनर्जी चाहिए, और दूसरा आपका जो फिजिकल मूवमेंट होता है उसमें एनर्जी चाहिए। जी विद एज जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो गिरता है। ओके। और यूजली क्या होता है कि जो हमारा 13-14 ईयर्स तक का ग्रोथ होता है ना, उसमें हमारा जितना मेटाबॉलिक रेट हो जाता है वो उससे ज्यादा नहीं बढ़ता है। तो आप जो ये एक्सरसाइज, रनिंग और ये सब स्पोर्ट्स करते थे, ये आपने कौन सी एज में शुरू किया था? वैसे सर बचपन से मैं स्पोर्ट्स में था, जिमिंग करता था पहले मैं काफी। लेकिन ये रनिंग जो है, पर्टिकुलरली रनिंग मैंने 3 साल पहले चालू किया। नहीं सॉरी, एक मिनट। आप स्पोर्ट्स में कब से हैं? व्हाट एज? मतलब आप 5-6 साल 7 साल से खेलना शुरू कर दिए थे? नहीं सर, नहीं हाँ, वैसे बचपन से खेलता था थोड़ा बहुत, बट सीरियस जो खेलने लगा तो यानी रनिंग एक्सरसाइजिंग जो सीरियसली करने लग गया, तो ये मैं लगभग 30 उम्र से चालू किया। 30-32 उम्र से चालू किया, 10 साल से कर रहा हूँ लगभग। आपने अपना ब्लड प्रेशर कब देखा था सबसे पहले? सर मैं एक मैराथन भाग के आया था 42 किलोमीटर की। उसके बाद मुझे थोड़ा सा वो पैल्पिटेशन होना चालू हो गया, तो ये कब भागा मैं था अपने आपने? जी सर। वो मैराथन कब भागा था आपने? ये मैंने अक्टूबर महीने में भागा था, अक्टूबर 2019। देखिए, ऐसा होता है कि आपका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो बढ़ता नहीं है, एंड इट सीम्स दैट आपने ऑफ लेट ये शुरू किया है। जैसे आप बता रहे हैं ना, 3 साल पहले शुरू किया है, 30 के बाद शुरू किया था कुछ। तो जी जब 40 के आपके, बाद। हाँ, 40 के बाद आपने शुरू किया ना, तो जब भी आपका जितना भी मेटाबॉलिक रेट है वो जो आपने बचपन में सेट कर लिया, या जो आपका 14, 15, 16 तक सेट हो गया, उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। इवन खाने पीने से भी नहीं आता। अभी आप का फूड इंटेक 40, मतलब जब से आपने मैराथन स्टार्ट किया है, तो आपका फूड इंटेक इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है? सर कांस्टेंट था, ऐसे कुछ नहीं, बट उससे रिलेटेड कुछ चीजें खाता था। पहले मेरा बहुत हेवी मील था, मतलब मैं काफी, जैसे मैंने आपका सब पढ़ा है अभी, तो मैं पानी बहुत पीता था। सबसे बड़ी बात यह है, जैसे मैराथन में भी मैं 2-2 लीटर रन करते करते समय भी पानी पीता था, बिकॉज डिहाइड्रेशन होता था पसीने की वजह से। और सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट का भी इनपुट था उस वक्त रन करते समय। नहीं, और उसके बाद अदरवाइज क्या था? हाँ, अदरवाइज आवाज नहीं सुबह आ उठ के रही। पहले 750 ml पानी पीता हूँ, और दिन भर में लगभग मैं 3.5-4 लीटर पानी पीता हूँ, इंक्लूडिंग दैट मॉर्निंग का पानी। अभी भी? अभी नहीं, अभी कम किया है बिकॉज ऑफ एसिडिटी। और मैं पूरा लाइफ में मुझे हमेशा एसिडिटी परमानेंट थी। परमानेंट थी?
हाँ पहले भी थी, इतना एक्सरसाइज के बावजूद भी मुझे एसिडिटी पार्ट ही था। जब ये मैं बीपी वगैरह मेरा डिटेक्ट हुआ तब मैंने एंडोस्कोपी की तो उसमें भी सीवियर गैस्ट्राइटिस निकल आया था रिपोर्ट उसमें। तो फिर तो आपके अंदर डैमेज हो रहा है तेजी से। आप हाँ वॉक इन रेस्ट और ये तो आपने पढ़ा होगा हमारा। सब पड़ा है सर, अभी वॉक इन रेस्ट, अभी मैं उसी पे शिफ्ट हो रहा हूँ। इसलिए बोला पहले आपसे एक बार पूरी सलाह मसलत कर लेते हैं, आपसे एक राय लेते हैं पूरी तरह। बिकॉज क्या है, मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया तो उस खुद हमारे यहाँ के एक बहुत फेमस कार्डियोलॉजिस्ट है पुणे के, उन्होंने खुद होके मेरा उठ के, जनरली उनके नीचे 4 असिस्टेंट है, बट जो बंदा 90 किलोमीटर भागता है उसको उसका हार्ट कैसा है, मैं 90 किलोमीटर भाग चुका हूँ लाइफ में हाईएस्ट डिस्टेंस, कंटिन्यूस 11 आवर्स में भागा था मैं। तो उसका हार्ट कैसा है ये देखने के लिए खुद डॉक्टर चल के आए थे, बहुत फेमस डॉक्टर है। तो इस तरीके का जहाँ कहीं पे भी मैं जाता हूँ ना तो लोग सीरियस भी नहीं लेते, बट मुझे प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम है। हाँ मुझे आजकल थोड़ा सा अनइजीनेस हो रहा है या तकलीफ हो रही है, तो फिर मुझे आपका सब पढ़ने के बाद एसिडिटी अभी, हाँ जब ये सब मैं थोड़ा सा सीक्वेंस बताता था ये कैसे सब मेरे लाइफ में डिटोरिएशन कैसे मुझे महसूस हुआ। तो जैसे मैं शिकागो 42 किलोमीटर भाग के आया था, यहाँ पे आके मैंने चेक किया तो उस दिन स्लाइट बीपी था, 140/94-95 कुछ था। फर्स्ट टाइम लाइफ में जब चेक किया, ये अक्टूबर महीने के एंड में था, दिवाली के आसपास की बात है। और ईसीजी भी गलत रिपोर्ट निकला था, मतलब ईसीजी वाज नॉट गुड, इन्वर्जन थे उसमें। तो इमीडिएटली उन्होंने मुझे, मेरे जो दोस्त थे जिन्होंने बीपी चेक किया, डॉक्टर जो है उन्होंने मुझे कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर कर दिया इमीडिएटली। वहां से निकल के मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया, उन्होंने बोला कि कोई डरने वाली बात नहीं है, सिर्फ बीपी हाई है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ईसीजी अगर इन्वर्जन भी है तो भी आपके हार्ट को तकलीफ नहीं है। उन्होंने 2D को वगैरह सब कर लिया एंड ही कंक्लूडेड कि कुछ तकलीफ नहीं है। तो काफी मैं बीपी की दवाइयां लेने लग गया, लेकिन बीपी की जो दवाइयां उन्होंने दी वो मुझे काफी गिड़ी बनाती थी, मतलब मुझे वो हेवी हो रहा था डोज बहुत ज्यादा, मुझे शांत बना रही थी, दबा रही थी। तो मैंने फिर क्या किया, ऐसे ही उसको कंटिन्यू किया। बाद में दूसरे वो बड़े डॉक्टर के पास गया, जो मैं नाम नहीं लूंगा सर उनका प्लीज, उनके पास गया, उन्होंने मेरा वो डोज कम करके दिया मुझे कि नहीं तुझे इतनी जरूरत नहीं, तू बेसिक दवाई है ले। तो कॉर करके एक आता है और स्टैमलो करके आता है, तो वो दो एक दोपहर में और एक रात में दिए मुझे रात में उस वक्त बहुत पैल्पिटेशन धड़धड़ होती थी, तो धड़धड़ की वजह से मेरी नींद अच्छी नहीं हो रही थी। तो ये सब होने के बाद थोड़ा सा रूटीन में लग गया। अभी भी मुझे माइल्ड चेस्ट पेन आता है, बट कार्डियोलॉजिस्ट बोलते कि कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, और अगर है भी तो तुझे अटैक कभी नहीं आएगा, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ बाईपासेस विच आर डेवलप्ड। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब आपको एसिडिटी बाई काफी टाइम से एसिडिटी सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है। हाँ, तो अभी प्रॉब्लम क्या हो गया, उसके बाद ये कम ही नहीं हो रहा था, तो मैंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को जाके मैं मिला। उन्होंने एंडोस्कोपी की, उन्होंने सीवियर गैस्ट्राइटिस करके रिपोर्ट दे दिया मुझे। ये कब दिया? एंड जी ये सब दिसंबर महीने के आसपास होगा, दिसंबर जनवरी। कभी एसिडिटी का मेडिसिन लिया है? बहुत नहीं सर, कभी लाइफ में कभी नहीं लिया जाता इसके पहले। और अभी आपका जो ब्लड प्रेशर वगैरह का जो मेडिसिन है वो कब से चल रहा है? वो कितना लिया है? अक्टूबर एंड से चल रहा है सर, एक साल के आसपास हो गया अभी। वो रेगुलर है? रेगुलर है जी सर। तो वो मेडिसिन लेने के बाद कितना आ रहा है बीपी? नहीं वो नॉर्मल रहता है सर, फिर 120/80 हाँ उसके नीचे भी रहता है, कभी कभी 120 की रेंज में रहता है, एवरेज 120, 121, 122 ऐसा रहता है। पल्स रेट क्या आ रहा है विद मेडिसिन? पल्स रेस्टिंग पल्स रेट मेरा 60 के आसपास होता है सर, और वर्कआउट जब करता हूँ या दिन में ऐसे बैठता हूँ चलता हूँ तो 60 and 70 के बीच में होता है सर नॉर्मली। एक्सरसाइज करता हूँ तो उस वक्त 180, 190 भी जा रहा था तब, नहीं, जब रनिंग कर रहा हूँ। नहीं, आपने रनिंग करते हुए कहीं से कोई गाइडेंस या किसी से बात नहीं किया कभी? क्योंकि जो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट होता है, आप 180 बता रहे हैं ना, 180, 190? हाँ 180, यस। इसका मैक्सिमम हार्ट रेट का रूल होता है 220 माइनस योर एज, 220 माइनस 42 के ना आप। हाँ तो 180 ही होता है सर। 180 हो गया ना, उसके अलावा उसके बाद उसमें 0.76 या 0.75 लगा लीजिए, तो आपका 140 से ऊपर आपको ट्रेन नहीं करना चाहिए। एंड देन यू हैव हार्ट कंडीशंस ऑल्सो, और आपका पल्पिटेशन और ये सब भी है। तो आपका मैं फार्मूला तो दोबारा देख के बता दूंगा। तो आप बहुत हाई जा रहे हो,
दैट इज नॉट नहीं, गुड। अभी तो बंद कर दिया सर, 3 साल किया, बहुत हाई किया, बट अभी तो बंद कर दिया है। मैं अभी वो आप जैसा बोलते हो ना 150 160 के अंदर ही मेरा हार्ट रेट रख के मैं कभी कभार ट्रेन कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं कर रहा हूँ सर नहीं अभी। नहीं, आप ट्रेनिंग तो आज की डेट में तो बिल्कुल जीरो कर दीजिए। योर कर फर्स्ट दिया सर। टारगेट शुड बी योर फर्स्ट टारगेट शुड बी टू गेट rid of the एसिडिटी कम्प्लीटली। ओके सर। तो उसके लिए आपका जो वाटर इनटेक वगैरह है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करिए। अभी एकदम से करेंगे या धीरे धीरे करेंगे वो आप को मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आपका जो वो है मतलब हिस्ट्री है स्पोर्ट्स का वो ज़्यादा है, तो उसको धीरे धीरे करके कम करिए, एकदम से मत करिए। ओके सर। तो वैसे तो बाकी लोग तो सह लेते हैं एकदम से करने का भी। तो आप एक हफ्ते के बाद करिएगा, एक हफ्ता का टाइम लीजिए, आप धीरे धीरे कट डाउन कर दीजिए फ्लूइड इनटेक, और वॉक एंड हाँ रेस्ट करिए घर में नॉर्मल स्पीड पर, ब्रिस्क वॉक नहीं करिए बिल्कुल भी। ठीक है सर। सो वो आपका एसिडिटी को करीब करीब 15-20 दिन में खत्म कर देगा। ओके पर सर। उसके बाद भी इसी को कंटिन्यू करिए, और अगर आपका एसिडिटी धीरे धीरे कम होता गया तो आप अपना मेडिसिन धीरे धीरे करके बंद कर दो बीपी का। हाँ, एक एसिडिटी के लिए भी मैंने काफी लंबा कोर्स किया था, 3-4 महीने का। जो पैन 40 वगैरह लिया था, पैंडी लिया था, सिंथोडेक लिया था। वो आपको एडवर्सली इफेक्ट करता है। उसमें क्या होता है कि हाँ आपका स्टमक एसिडिटी का मतलब है आपका स्टमक एसिड कम है। हाँ हाँ हाँ। तो अगर आपका तो स्टमक एसिड कम है तो वो स्टमक एसिड को और कम करता है। तो अच्छा आपका अच्छा। उससे इंडाइजेशन होता है, उससे एसिडिटी बढ़ता है, कम नहीं होता है। वो सिर्फ आपको ओके। जो एसिड रिफ्लेक्स होता है उस समय जो फीलिंग होता है मतलब जो उससे टेस्ट वगैरह गले में आता है उसको खत्म करने में हेल्प करता है। अदरवाइज इट डज नॉट क्योर एसिडिटी एट ऑल, वो उसको इंक्रीज करता है। तो और ये उसका लास्ट लॉकडाउन से पहले ना सर, वो मैंने ये सब एलोपैथी पूरा बंद किया था। एंड मैं पूरा मतलब पूरा आगे 4-5 महीना हो गया मैंने एसिडिटी की कोई दवा नहीं ली है, एक्सेप्ट आयुर्वेदिक दवा है। सर आप कोई भी दवा आयुर्वेदिक। लें उसका वर्किंग प्रिंसिपल सबका सेम होता है। इट ओके इज ए सर। ओके। डिफरेंस इन पैकेजिंग ओनली। पैकेजिंग मतलब नॉट ओके। फिजिकल पैकेजिंग। हाँ हाँ। इसमें ये होता है कि जैसे एलोपैथी में क्या होता है कि जैसे आपका नेचुरल कोई चीज है, मान लीजिए आप मूली को ले लीजिए। मूली में मान लीजिए 15-20 मिनरल्स है या 15-20 उसमें विटामिन है। तो हम्म उसमें आयुर्वेद पीपल विल से कि इसको नेचुरल फॉर्म में देंगे, मतलब सभी एक साथ हम्म जो जो मूली में होता है वो सब एक साथ देंगे तो हम्म। रिलीफ अच्छा मिलेगा, क्योंकि बॉडी उसको डाइजेस्ट अच्छे से कर पाएगी। परंतु ओके। एलोपैथी में क्या करते हैं कि दे स्टडी की इसमें से जो 15-20 चीजें हैं उनमें से कौन सी चीज एक पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशंस में ज्यादा रिलीफ देती है, तो वो ओके। उसी चीज को देते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो उसमें दोनों के अंदर कंटेंट तो सेम ही जा रहा है ना। तो उसमें राइट मेरे राइट समझ राइट। में कोई फर्क नहीं है। मेडिसिन कोई ओके। भी हो वो अपने हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ओके सर। कोई सा भी मेडिसिन हो लॉन्ग रन के लिए अच्छा नहीं होता। आप अपना रूटीन चेंज करेंगे, आपका हेल्थ का कंडीशन अपने आप ठीक हो जाएगा। अभी जैसे अगर आप मेरा आजकल का वो एक वीडियो देखेंगे तो उसमें देयर वाज अ पर्सन जिसको 6 साल से एसिडिटी था, 6 साल से मेडिसिन ले रहे थे। ओके। एसिडिटी के साथ में उनको दूसरा प्रॉब्लम क्या था, हिचकी का। उनको ओके। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हिचकी आती थी, और he said कि उनको महीने में एक बार 1 या 2 दिन के लिए बंद होती थी हिचकी। ओके। तो लास्ट मंथ उन्होंने 22 तारीख के आसपास कॉल किया था। कल मेरा जो बात हुआ है उसके हिसाब से उनका एसिडिटी बिल्कुल जीरो है, और उनका जो हिचकी था वो पूरा बंद हो गया। जबकि वो 6 साल ओके। से एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी सभी का इलाज करा चुके थे और कोई रिजल्ट नहीं था। ओके। और उसका ओके। इसका जो हमारा जो सिस्टम था उसका जो इफेक्टिवनेस था वो इतना था कि थर्ड डे ही उनका एसिडिटी आधे दिन के लिए बंद हो गया। फिर एक दिन छोड़कर 5-6-7-8 दिन, 4 दिन बंद हो गया। तो इस पीरियड में जो 30 दिन में ठीक हुआ है, उसमें भी कुछ दिन ऐसे थे जब उनका एसिडिटी बंद हो गया या कम हो गया। तो ओके। ओके। और ओके। करीब 20-22 दिन के बाद वो कम्प्लीटली बंद हो गया। तो उसके ओके। अलावा भी बहुत से रिजल्ट्स हैं, बहुत से मतलब मेल्स में, फीमेल्स में, सभी तरीके का है। जैसे आप ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका तो अभी एज भी थोड़ा सा 42 के आसपास बताया ना आपने। तो एक जी 20 ईयर ओल्ड लड़की थी जिसने मतलब स्पोर्ट्स में नेशनल वगैरह खेला हुआ था। नेशनल ओके। सेलेक्ट होकर रिजेक्ट हुआ था या क्या हुआ था वो तो डिटेल में मैं नहीं गया। बट नेशनल में सेलेक्ट होने का भी मतलब है कि आप अच्छा खेल रहे हैं, और ट्रेन जी भी सर। करते थे। वो भी 5-10 किलोमीटर का रनिंग वगैरह करते थे। तो उनको जी। भी कुछ पीरियड्स वगैरह का और दूसरा प्रॉब्लम होने लगा था। तो भी उनको ओके। सजेस्ट किया कि आप रनिंग बिल्कुल बंद कर दो, वॉक एंड रेस्ट पर आ जाओ। तो उन्होंने ओके। थोड़ा सा ओके। धीरे धीरे करके किया, पर उनको भी 10-15 दिन में रिलीफ मिल गया था।
फिर उसके बाद ओके। उन्होंने दोबारा ट्रेन करना शुरू किया तो उनको कुछ जैसे स्ट्रोक का प्री सिम्टम्स कह सकते हैं वैसा होने लगा था। तो उससे भी फिर मेडिसिन वगैरह से भी कुछ काम नहीं होता। फिर वो आप हल्का वो जो वॉक एंड रेस्ट है ना, वो सबसे अच्छा चीज है। अगर आपको अच्छा। कोई भी चीज का प्रॉब्लम आ रहा है तो वॉक एंड रेस्ट करने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में जितना एनर्जी बन रहा है उसमें से हम्म। जो आपका फिजिकल मूवमेंट में एनर्जी लग रहा है, आप उसको अपने हम्म। वाइटल ऑर्गन्स को डाइवर्ट कर देते हैं। अगर आपके वाइटल ओके। ऑर्गन्स अच्छा काम कर रहे हैं, वो हेल्दी है, उनके टिश्यूज अच्छे हैं, तो मतलब आपका घर जो में। जी जी सर, जी सर, जी, बोलिए बोलिए सर। तो आप जी। वॉक एंड रेस्ट में क्या है, घर में आराम से चल सकते हैं, जिसमें आपको नॉर्मल स्पीड से चलना है, आपको ब्रिस्क वॉक नहीं करना है। आपको अपने आप ओके। को थकाने के लिए कुछ नहीं करना। द ओनली आइडिया इज टू एनर्जाइज योर बॉडी। जैसे ही आपका बॉडी एनर्जाइज होता है, जो कि आप 5 मिनट से ज्यादा एक बारी में बिल्कुल भी मत चलिए। ओके सर। 5 मिनट चलने के बाद आप 5 मिनट लेट जाइए, तो धीरे धीरे करके आपके जो वाइटल ऑर्गन्स का कंडीशन खराब हो रहा है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। ओके सर। तो बस वो इम्प्रूव होने के बाद सबसे पहले तो आप एसिडिटी को फोकस करिए कि एसिडिटी खत्म होना चाहिए। एक बार आपका एसिडिटी कंट्रोल में आ गया तो आपका ये जो पल्पिटेशन वगैरह है वो थोड़ा सा ठीक होने लगेगा। होपफुली 1 महीने से लेकर 2 महीने में आपके सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे। दूसरी चीज है आपका ब्लड प्रेशर। आपका ब्लड हम्म। प्रेशर अगर 160 तक, 150 160 भी जा रहा है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप हम्म। 15 दिन के बाद में 2 मिल्क पर आ जाइए तो वो आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। पर अगर कितना ब्लड सर, प्रेशर 3 मिल्क? किस पे आ जाऊं सर मैं? दिन में आप कितनी बार खाते हैं हाँ सर, मैं 3 बार खाता हूँ और एवरेज। बीच में? पानी का कंजम्पशन बहुत है, छाछ पीता हूँ, पानी जरूर पीता हूँ सर, 4 4 लीटर तो पक्का पीता हूँ। फ्रूट्स और सैलेड बहुत खाता हूँ वो सब बीच बंद में। कर दीजिए। हाँ, बीच में तो कम, बहुत रेयरली होता है सर, कभी कहीं मिलना। चाय पानी का शौक नहीं है सर, चाय कॉफी का बिल्कुल नहीं पीता हूँ, चाय कॉफी। अल्कोहल अल्कोहल लेता हूँ सर। कितना फ्रिक्वेंटली? फ्रीक्वेंसी है बट उसका वो एक 60 ml के ऊपर कभी नहीं जाता है सर। फ्रीक्वेंसी है 2 बार 3 बार हफ्ते में हो जाता है, बट नॉट मोर देन 50 और 60 ml अ डे। ठीक है, अल्कोहल मे नॉट बी प्लेइंग मच रोल इन दिस। आपका बस यही चालू कर दीजिए। आप अपना फ्लूइड का इंटेक को अगर 4 लीटर है तो 2 लीटर पर लेकर आइए, और 2 लीटर पर लेकर आने के बाद उसको 1 लीटर के नीचे लेके जाइए। पर डे 1 लीटर के नीचे लेके आऊँ? जी हाँ। और आप सुबह जो खाली पेट पानी पीते हैं उसको बंद कर दीजिए। तो कुछ भी नहीं पीना है सुबह उठ के? यू रिकमेंड कि मैं हाथ भी न लगाऊं पानी को? आप 1 गिलास लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। 700-800 ml जो आप ले रहे हैं उसको तो बिल्कुल मत लीजिए, और वो जो आपको 700-800 मतलब 1 गिलास भी है वो भी कभी लीजिए कभी नहीं लीजिए। बेसिकली क्या होता अच्छा। है कि हमारा जो सारा थ्योरी है वो सभी कुछ गड़बड़ है। अब हम्म। हम खाना खाते हैं ताकि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उससे हमें बॉडी में एब्जॉर्ब हो और उससे हमें एनर्जी ज्यादा मिले। अगर आप ओके। पानी लेते हैं तो आप उसको धकेल देते हैं फास्टर, जो आपने खाना ओके। खाया है। तो अगर आपको उसको न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए था तो इससे बेटर तो ये है ना कि आप खाते ही नहीं उसको। तो बिल्कुल इसी सर, तरीके बिल्कुल। से अगर आप गैस की गोली लेते हैं या कोई भी गोली लेते हैं, आप मेडिसिन लेते हैं किसी भी चीज का, जो हम्म। मतलब जो कॉन्स्टिपेशन या डाइजेशन से रिलेटेड गैस के लिए कोई भी मेडिसिन लेते हैं, दैट पुशेज योर फूड फास्टर। वो अगर तेज चला हाँ, देंगे तो फायदा नहीं है ना। वो भी एक दिक्कत है सर मेरे साथ कि मेरा डाइजेशन बहुत ज्यादा फास्ट होता है। इन जनरल भी, पहले भी यानी सुबह का खाना शाम तक यानी 2 3 बार मुझे कोटा जाना पड़ता है, बाथरूम जाना पड़ता है हम्म। दिन में। और पेट काफी साफ, फाइबर वगैरह बहुत ज्यादा होने से काफी साफ रहता है पेट हमेशा। तो हमेशा, फाइबर बट वो इनटेक बंद कर दीजिए बिल्कुल। हाँ, वो फाइव आपके रिकमेंडेशन से जाना चाह रहा हूँ मैं। आई विल ट्राई योर। मैं मुझे श्रद्धा है आपके सब पढ़ने के बाद। मैं काफी रिसर्च करके आपको फोन लगाया सर मैंने ओके। आपसे। तो मुझे, और मैं ये भी बिलीव है भी जो भी काम करो श्रद्धा के साथ करो। तो अभी एक ऐसा डिसीजन है कि आपके रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूंगा। महीना 2 महीना आप जो भी एडवाइस करेंगे उस तरीके से। तो मैं इसको सारांश समरी करता हूँ सर, आप जरा मुझे गाइड कीजिए अगर मैं कहीं गलत हूँ तो। हम्म। सुबह उठते ही ज्यादा से ज्यादा 1 गिलास पानी। नहीं, मैं आपको ना, ज्यादा नहीं 1 मिनट, मैं आपको ना एक फाइल भेज देता हूँ, तो आप जी। उसमें देख लीजिए। उसमें रिकमेंडेशन ये रहेगा, 3 बारी खाना खाना है शुरू में। आप करीब आप 2 वीक के लगा लीजिए कि 2 वीक का टारगेट ये रहेगा। सुबह 8 बजे के आसपास लीजिए, और दोपहर को 2 बजे के आसपास, और रात को भी 8 बजे के आसपास ले लीजिए, तो 3 मील हो जाएगा आपका। परफेक्ट। और शुरू में आप
क्या करें कि खाने से 1 घंटा पहले 1 गिलास पानी ले लीजिए और ओके। खाने के साथ में 1 गिलास पानी ले लीजिए, खाने के बीच बीच में ले लीजिए उसको। अच्छा, और खाने में 1 गिलास पानी। खाने में 1 गिलास ओके और खाने से 1 घंटा पहले 1 गिलास। ओके, डन। तो हर मील के साथ यानी 6 गिलास पानी हो गया ये दिन का। हाँ, और और सुबह एक आधा गिलास शुरू में तो थोड़ा सा लगेगा सर, थोड़ी आदत है इतने ठीक सुबह है, की, वो एक कम गिलास और करूंगा। ले लीजिए तो वो करीब 2 लीटर हो जाएगा, अगर आपका 300 ml के आसपास का गिलास है तो। हाँ बिल्कुल सर, तो 8 गिलास पानी आप मुझे अलाउ कर रहे हो। हाँ, 6-7 कह लीजिए, 6 हो गया तो 7 7 to कह 8 लीजिए, गिलास 8, हाँ 7 to 8 गिलास। ठीक है सर, मैं ठीक उतना कट करूंगा सर पक्का। एक है। महीना तो ये करूंगा, उसके हाँ, बाद 15 दिन उसमें तो ये बीच में करूंगा। आपको कुछ नहीं खाना है, कोई भी फ्रूट मत लीजिए, कोई भी सलाद मत लीजिए, फाइबर का कोई भी चीज मत लीजिए। ठीक, अच्छा ये खाना खाने के वक्त सैलेड फ्रूट्स भी नहीं खाना नहीं, है। किसी समय भी नहीं खाना है। ओके ओके, पपीता नहीं, नहीं कलिंगड़ नहीं, कुछ नहीं। नथिंग नथिंग, नो फ्रूट्स आपका। हाँ जी। एप्पल, डेट नहीं नहीं, डेट नथिंग नथिंग, नो फ्रूट, नो टी, नो मिल्क प्रोडक्ट्स ऑल्सो। अच्छा, मिल्क तो ऐसे भी नहीं चलता है, मुझे थोड़ा मिल्क लैक्टोज प्रोडक्ट्स नहीं, इंटॉलरेंस आप है। नहीं नहीं, वो आप बोल रहे हैं ना कि आप छाछ वगैरह लेते हैं, तो नो मिल्क प्रोडक्ट, हाँ हाँ, नो अच्छा वो भी नहीं, कर्ड, छाछ नथिंग। भी नहीं। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। ओके आप ओके अपना ओके। वेज ले सकते हैं, नॉन वेज ले सकते हैं। वेज में तो आपका दाल रोटी हो गया और चावल सब्जी हो गया, और नॉन वेज लेना चाहे तो नॉन वेज भी ले सकते हैं इन मॉडरेशन, मतलब हफ्ते में 2 दिन ले सकते हैं, ओके ओके। और 2 के 3 नहीं दिन वैसे भी। सर, खान पान बहुत मॉडरेशन में है मेरा। मेरा वेट कोई 62, 63, 64 वेट होता है मेरा। ऐसा कोई बहुत हाइट कितना ज्यादा है? वेट का। मेरा हाइट 5.5 प्लस है, 5.5 है। तो आपका वेट का तो इश्यूज नहीं है, बट खाने नहीं है। का जो मॉडरेशन है, मॉडरेशन करने का जरूरत नहीं है। आप फुल करके खाइए। आप अच्छा, कितना लेते हैं मील एक बारी में, कितना रोटी लेते नहीं हैं, कितना चावल? वैसे भी बहुत खान नहीं है सर। मतलब अगर रोटी सब्जी खाऊं, सिर्फ रोटी सब्जी खाऊं, तो हम्म ज्यादा से ज्यादा 1.5 या दो रोटी के साथ, जितनी नहीं सब्जी नहीं बहुत नहीं लेता हूँ। नहीं नहीं, उसको आप रिवर्स करिए। सब्जी को रीजनेबल जितना नॉर्मल लोग लेते हैं, एवरेज लेते हैं, उतना लीजिए, और रोटी को बढ़ा के 3-4 करिए। आप 3 तो कर ही लीजिए अच्छा, इमिडिएटली। तीनों मील्स में ओके 3-3 लेंगे तो 9-10 हो जाएगा आपका। तो आप ओके अपना उसको शिफ्ट करके देखिए, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इस रूटीन में नहीं होती है, तो आप इसको कंटिन्यू करिए करीब 15 दिन के लिए, और फिर उसके बाद शिफ्ट करिएगा 2 मील्स ए डे। उसमें 10 बजे सुबह और शाम को 6 बजे खाना खा लीजिए। पर यूजली ओके खाने की क्वांटिटी, जो ओवरऑल खाने की क्वांटिटी है, उसको रिड्यूस मत करिए। देखिए, जितने भी ओके आपके फ्रूट्स होते हैं या ये होता है आपका सलाद वगैरह होता है, इसमें फाइबर ज्यादा होता है। अगर आप न्यूट्रिएंट वैल्यू देखें तो उसका 0 वैल्यू होती है। ओके ओके और ओके अगर आप उसके साइड इफेक्ट सर्च करेंगे, साइड इफेक्ट ऑफ एक्सेस फाइबर, तो दैट गोज ओके अप टू कैंसर। ओके 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 और ओके उससे काफी और भी बहुत से साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो बेसिकली आपकी बॉडी को, अगर आप फाइबर एक्सेस लेंगे तो ज्यादा काम करना पड़ेगा न्यूट्रिशन वैल्यू को मेंटेन करने के लिए। वो तो बॉडी से पास हो जाता है ना, उसमें थोड़ा सा, अगर आप खीरा वगैरह लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा वो होता है कार्बोहाइड्रेट, अदरवाइज तो उसमें प्रोटीन, फैट और वो सब तो होता नहीं ना। नहीं होता है सर, बिल्कुल नहीं हाँ, होता है। तो वो अननेसेसरी हार्म करेगा। बेसिकली आप इस तरीके से उसको सोच लीजिए कि आपके जैसे मान लीजिए बैक ऑफ द हैंड है, आप उसमें एक हल्का, सबसे सॉफ्ट दुनिया का कपड़ा लेकर उसको बहुत हल्के से प्यार से भी रब करेंगे तो भी 1 घंटे 2 घंटे में वो लाल होना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप बिल्कुल। एक्सेस फाइबर लेंगे तो अंदर डैमेज करना शुरू कर देगा। शुरू में तो अच्छा लगता है कि आपका क्लीनिंग हो गया, तो उसमें एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। शुरू के 15-20 दिन जब भी आप फाइबर बढ़ाएंगे, फ्रूट और सलाद बढ़ाएंगे, तो यू विल गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट। पर जब आप उसको हम्म कंटिन्यूअसली लेते रहेंगे फॉर मंथ्स एंड ईयर्स टुगेदर, तो उसका बहुत सीरियस साइड इफेक्ट हो जाता है। इनफैक्ट ये एक बिशुल रॉय चौधरी हैं, शायद आपने नाम सुना हो, जो फ्रूट और सलाद के लिए रिकमेंड करते हैं बहुत ज्यादा। तो उसके उनके बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको लीवर फेलियर हो जाता है, और क्या उसके। बात कर रहे हैं? हाँ जी। तो हाँ नहीं उनसे तो, तो अगर आप फोन नंबर चाहिए तो आप बॉम्बे से बोल रहे हैं ना? मैं पुणे से सर, पुणे हाँ, से। मैं पुणे का नंबर दे दूंगा आपको। जो सबसे पहले पेशेंट थे ना, उनके हाँ लड़के जो हैं वो पुणे में रहते हैं, एंड ही हैड आई थिंक कॉल्ड 2018 में, जून में कॉल किया था। तो उनके ओके पिताजी को लीवर का जो लास्ट स्टेज प्रॉब्लम होता है ना, एसाइटिस, वो था। तो ओके उन्होंने ओके कई जगह से, उसका ट्रीटमेंट होता ही नहीं है मेडिसिन सिस्टम के अंदर। तो ओके उन्होंने कॉल ओके किया था, तो उनको, उनका पिताजी का भी पानी का इंटेक फ्रूट और सलाद का बहुत ज्यादा था। तो वो दिन में ओके करीब 6-7 लीटर पानी पीते थे, और 7-8 किलोमीटर का उनका ब्रिस्क वॉक होता था डेली का। एंड हिज एज वाज ओके अबाउट 68-69।
तो ओके। उस केस में उनको पहले तो उनको लड़के से बात होती थी, तो उनको कई बार बोला इनका कम करने के लिए, तो वो मानते नहीं थे कि भाई दिस इज हेल्दी, वो एक नोशन होता है ना। तो फिर उसके बाद जब वो किसी भी चीज से कंट्रोल नहीं हुआ और ठीक नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने लड़के ने उनको अपने यहाँ पर बुलाया हुआ था पुणे में। वो रहते कहीं और है गांव वगैरह में। तो वहां पर लाने के बाद उनको फिर रेगुलेट किया, उनका पानी कम किया, करीब 1.2 लीटर्स के आसपास तक रिड्यूस कर दिया। उसके अलावा ओके। उनका जो वॉक एंड रेस्ट चालू किया, तो उनका 1 महीने के बाद डॉक्टर को चेक कराया, तो ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि इसमें एसाइटिस में पेट में पानी भरने लगता है, एब्डोमिनल कैविटी में जो जगह होता है। तो वो उनका एकदम से खत्म हो गया। आज 2 साल हो गए, उनको दोबारा से वो प्रॉब्लम नहीं आया। परंतु 2-3 महीने पहले से वो बोल रहे हैं कि जी पिताजी ने फिर वही रूटीन शुरू कर दिया कि 7-8 किलोमीटर चलते हैं, फ्रूट और वो सब शुरू कर दिया। अदरवाइज अरे उनको ये बाप। प्रॉब्लम ठीक होने के बाद में, अभी उनको एसाइटिस वगैरह प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बट ये प्रॉब्लम ठीक होने के बाद में उनका जो डाइजेशन था 2-3 महीने तक डिस्टर्ब रहा था। धीरे धीरे करके उनका डाइजेशन एकदम रेगुलेट हो गया था कि वो नॉनवेज वगैरह सब खाना शुरू कर दिया था। जो भी उनका पहले का रूटीन था वो सारा का सारा मतलब ठीक हो गया था खाने पीने में। बट फिर उसके बाद उन्होंने वही 7-8 किलोमीटर घूमने का और पानी का इंटेक बढ़ा दिया और फ्रूट और वो सब कर दिया। तो अब थोड़ा सा उनको हर्निया का कंप्लेंट आया था बीच में। तो वो सब चीजें जो होती है ना, वो ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट होने से होता है। जितना ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, क्योंकि आपके सेल्स में एनर्जी बनता है, तो बेसिकली आपके जो हेल्थ होती है वो सेल्स में कितना एनर्जी बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेल में जो भी न्यूट्रिशन लेके जाने का काम करता है वो ब्लड करता है। ब्लड एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है, मैसेंजर समझ लीजिए ट्रांसपोर्टर की, उसको छोड़ के आना है वहां तक सब चीजों को। तो अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन ही गड़बड़ कर जाएगा, ब्लड पहुंचेगा ही नहीं सब जगह, यहाँ वो गाढ़ा हो जाता है। बेसिकली जितना भी हार्ट की कंडीशंस होती है ना, जैसे आप पल्पिटेशन वगैरह सब बोल रहे हैं, तो उसमें ब्लड गाढ़ा हो जाता है क्योंकि आपकी फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा है। तो मे बी वो पंप कर रहा है, बट वो सब जगह पर नहीं पहुंच रहा है। तो उसको पतला करने का भी दूसरा तरीका होता है, आप खाने के साथ पानी भी नहीं लेते होंगे। आपका पानी नहीं, का इंटेक पानी क्या? बस नहीं, बिल्कुल नहीं सर, कभी नहीं। हाँ, तो वो भी एक दूसरा रीजन है, क्योंकि खाने के जब आप बाद 1 घंटे के बाद पानी पीता हूँ, एक आधा गिलास 1.5 गिलास तक। तो वो सबसे बड़ा रीजन होता है जो गलत है। खाने के साथ में पानी लेना चाहिए। जो खाने के साथ पानी लेते हैं वो ब्लड में जाता है और ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है। तो आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। अगर आप खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीते हैं तो यूजली ब्लड में कम जाएगा, बहुत कम जाएगा, और वो ज्यादातर पानी आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाके आपके सेलुलर फ्लूइड को बढ़ा देगा। ये हमारा पानी का सिस्टम कैसे काम करता है उसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, मैं वो आपको भेज देता हूँ, तो जी उसको देखिएगा। तो उसमें बेसिकली आपको जैसे बताया ना कि खाने के साथ पानी पीना है और खाने से 1 घंटा पहले एक गिलास ले लीजिए। तो ये पानी का इंटेक आपका 4 लीटर से कम करके आप जब 2 लीटर के भी नीचे आ जाएंगे तो भी आपके मुंह में सलाइवा बढ़ जाएगा, आपको प्यास लगनी बंद हो जाएगी। अभी भी जैसे आपको कुछ देर पानी नहीं पिएंगे तो सूखेगा मुंह 1 या 2 दिन के लिए, पर 2 दिन के बाद में सलाइवा बढ़ जाएगा आपका। तो उसको वीडियो को देखेंगे तो दैट वीडियो वेरी वेल एक्सप्लेन्स कि इस सलाइवा को बढ़ने का कारण क्या होता है। और दूसरा चीज ये, अगर आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होता नेक्स्ट 15-20 दिन में, तो आपके हार्ट की कंडीशंस एकदम परफेक्टली ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और महीने 2 महीने बाद आप कोई भी टेस्ट कराएंगे, सारे के सारे एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ होता है, आपका कोई भी चीज ब्लड में गड़बड़ होती है, वो सारा ठीक हो जाता है। बिल्कुल सब करेंगे, लेकिन फॉर्चुनेटली कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब मेरा लिमिट के अंदर है, बराबर है सब तो आपका फिजिकल एक्टिविटी है, बट कोलेस्ट्रॉल ठीक होना भी कोई इंडिकेशन नहीं होता है, क्योंकि जब आप मेडिसिन लेते हैं ना तो आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है। परंतु आज तक सिंगल मेडिसिन लिया नहीं सर, मैंने सिर्फ एसिडिटी के लिए लिया है। नहीं, आप समझिए, देखिए जब कोई भी आदमी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेता है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी आदमी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन नहीं लेता है तो उसका कोलेस्ट्रॉल तो ठीक हो जाता है, पर उसका हार्ट का कंडीशन थोड़ी इंप्रूव होता है, उसका हार्ट अटैक तो फिर भी आता है। बिल्कुल सर। तो इसी तरीके से मेडिसिन क्या करती हैं, आप इस तरीके से समझिए मेडिसिन को। जो कॉज होता है जहां से वो स्टार्ट हुई प्रॉब्लम, वो कॉज तो किसी को पता नहीं, ठीक है। अब आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आपके पास पेंट का डब्बा है, आपने उसको खोल के रख दिया, तो आपका 3-4 दिन में वो सूख जाएगा। अब आपको अगर पेंट को करना है तो आप क्या करेंगे, उसमें थिनर मिला देंगे और थिनर मिला के उसको पेंट को कर लेंगे आप, ठीक है। दूसरा तरीका है कि उसको एकदम एयर टाइट उसको बंद करके रखें, उसको हीट में नहीं रखें, उसको प्रॉपर स्टोर कर दें अच्छी सी जगह में जहां पर थोड़ा मॉइस्चर भी हो, थोड़ा कूल भी हो, तो वो आपका शायद 2-3 साल भी नहीं सूखेगा। बिल्कुल सर। ठीक है ना। तो उसमें आपको थिनर नहीं डालना पड़ेगा, पर आप थिनर डाल के ब्लड जैसे अगर गाढ़ा हो गया तो ब्लड का थिनर का काम करेगा अगर, तो वो एक सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जहां से बन के आ रहा है वो तो आता रहेगा ना।
तो आप उसको बिल्कुल यूज सर, करेंगे तो आपको नंबर्स तो मिल जाएंगे, काम तो आपका चल जाएगा, पर वो धीरे धीरे करके सिस्टम को खराब कर देगा, नेचुरल सिस्टम नहीं रहने देगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, समझ गया सर मैं आपकी बात। देखिए मेरा एज अभी 57 है और मैं ओके। स्पोर्ट्स में मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी खेलता हूँ। और मैंने जो आज से 7-8 साल पहले हाईएस्ट खेला था वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खेला था बैडमिंटन। बाप रे और बाप बाप बाप। इतना टाइम खेलने, और वो भी गर्मी के दिन में, मई जून के महीने में, और ये भी पूरा पानी का एक बूंद लिए बिना और एक दाना भी खाए बिना। अरे बाप रे बाप बाप बाप। सो क्या कहते हैं, आज का डेट का भी कंडीशन ये है कि अगर मैं अभी रेगुलरली नहीं खेल रहा हूँ, अगर मैं 1 साल के बाद भी खेलता हूँ तो मुझे 5-10 मिनट लगता है, वो नॉर्मल स्पीड आ जाता है, नॉर्मल वो आ जाता है। उसके 2 घंटे 3 घंटे खेल लो, आपको मालूम है आप अगर ये वर्कआउट वगैरह छोड़ेंगे तो 6 महीने के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्टी तो होना शुरू होता है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे तो दिक्कत होती है। बिल्कुल सर, बट आप इस सिस्टम पर बिल्कुल। आने का क्या होता है कि जब तक आपका हार्ट सही काम कर रहा है, इंटरनल ऑर्गन सही काम कर रहे हैं, तो आपको हाँ। लिम्स में कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मान लीजिए आप रनिंग कर रहे हैं रोज और धीरे धीरे हम्म। करके आपकी हेल्थ वीक होने लगती है, तो आप 5-10 साल के बाद में आपका रनिंग वगैरह में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, आप नहीं रन कर पाएंगे। हाँ हाँ परंतु हाँ हाँ। अगर आपके वाइटल ऑर्गन्स अंदर का हेल्थ ठीक है तो आप रनिंग छोड़ हाँ। भी दोगे तो 20 साल के बाद भी आप भागोगे तो भी 2-4 दिन की ट्रेनिंग के बाद में आप नॉर्मल हो जाओगे, जैसे आप अभी भागते हो वैसे भाग पाओगे। तो बिल्कुल बेसिकली सर, इंटरनल सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, बाहर के सिस्टम से कुछ नहीं होता। आपके हाथ पैर को जो अगर ब्लड सप्लाई ठीक मिलेगी तो वो कभी खराब हो ही नहीं सकते, वीक हो ही नहीं सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ गया सर मैं आपकी बात। तो तो आप अभी ये ये आपने ट्रेनिंग जो पूरा मुझे छोड़ दीजिए। बताया, हाँ। बिल्कुल छोड़ दिया सर, आप कह दिया तो छोड़ दिया सर। आप अभी मैंने, अभी मैं ये आपने जो सारांश दिया, सुबह 1 गिलास पानी, दिन भर में टोटल 7 से 8 गिलास पानी, 7 को ही करना है, 3 ही बार खाना खाना है, ब्रेकफास्ट हम्म लंच और डिनर, हम्म 8-2-8। हम्म और 8-10 दिन करके फिर बीपी की दवाई या वो एसिडिटी की दवाई भी को बंद कर देता हूँ मैं, जो नहीं, भी अभी एसिडिटी की तो आप आयुर्वेद। अभी से बंद कर दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसका। ठीक है सर, एसिडिटी कर जिस दिन दीजिए। आपको ज्यादा परेशान करे उस दिन एक टेबलेट ले लीजिए, पर अभी जैसे आप एसिडिटी बंद की दवा बंद करेंगे 2-3 दिन तो आपको कुछ नहीं होगा। 2-3 दिन के बाद ठीक है में सर। एसिडिटी कई बार वापस आती है, तो जिस दिन आपको थोड़ा सा परेशानी हो तो उस दिन ले लीजिए, हाँ। अगर अवॉइड कर सके तो अवॉइड कर दीजिए। और 10 से 15 दिन के अंदर आपका एसिडिटी खत्म हो जाएगा। पानी के इंटेक को ना मैं शेड्यूल और बताया था, आप 4-5 लीटर जो पानी पीते हैं ना, हफ्ते में एक दिन उतना पी लीजिएगा। हफ्ते में ओके 5 लीटर तो नहीं, 4 लीटर पी लीजिएगा, उसमें 1-1 घंटे में 1-1 गिलास पानी पीना है। तो वो ओके। मैं शेड्यूल भी भेजता हूँ। और जैसे ही बीच में आपको जैसे 6 गिलास बोला तो 3 गिलास भी पीना है, तो मैं आपको एक 3 मील का प्रोग्राम भेज रहा हूँ, एक 2 मील का प्रोग्राम भेज रहा हूँ। चलेगा सर। ठीक है, तो बिल्कुल सर। आप जैसे ही कंफर्टेबल हो हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर, तो आप 2 मील्स पर आ जाइए। 2 मील से आपका एनर्जी और एसिडिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगा। आई वुड ओके। नॉर्मली सजेस्ट, आपका जैसे प्रोफाइल है, आप 7 दिन के अंदर आराम से एकदम कंफर्टेबल होंगे, 7 दिन के बाद आप 3 से 2 मील्स पर आ जाइएगा। और वॉक एंड रेस्ट करना है आपको। वॉक एंड रेस्ट 5 ठीक है मिनट चलना है, 5 मिनट लेटना है, कम से कम 20 बार ही कर लीजिए 5 मिनट चलने वाला। और दिन भर चलने में। के बाद, ठीक। हाँ, कम से कम कर लीजिए 20 बारी। अगर आप ज्यादा करना चाहें तो ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रोफाइल है कि आप आराम से इतना रनिंग और वो सब कर सकते हैं, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो नहीं दिक्कत। अगर आप वॉक एंड रेस्ट करेंगे तो आपका जो हार्ट का कंडीशन है वो काफी तेजी से इम्प्रूव हो जाना चाहिए। ठीक है सर, जरूर करूंगा सर मैं। ठीक है, मैं आपको ये वो मैसेज कर रहा हूँ, इस पर व्हाट्सएप है ना? हाँ हाँ है सर, व्हाट्सएप। मैं कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू सर।